नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह, ए रोड टू सक्सेस, ए रोड टू स्टारडम। दोस्तों, रंगीन राह को आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों के प्यार के मैं काबिल हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के जो भी डीएम्स आते हैं उसमें मुझे मालूम पड़ता है कि आपको क्या देखना है, क्या सुनना चाहते हो और किस विषय पे सुनना चाहते हो। तो दोस्तों, मेरी जो नए आए हैं उनके लिए मैं बताऊंगा कि इस चैनल में मैं बॉलीवुड के जो भी कहानियाँ होती, जो भी किस्से होते उसके बारे में बताता हूँ। किसी हीरोइन के बारे में भी बताता हूँ, किसी हीरो के बारे में भी बताता हूँ और कुछ रोचक तथ्य यानी रोचक कहानियाँ जो फिल्मों की होती है वो भी मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा कि अगर आप नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। दोस्तों, आज का वीडियो भी कुछ खास होने वाला है, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से और अंत तक देखना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोगों से मैं ये लेना चाहता हूँ कि आप वो शेयर करेंगे, दूसरों को शेयर करेंगे और मुझे डीएम में लिखोगे ही। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो ऐसे इंसान के बारे में है जिसकी बहुत यानी इंडस्ट्री में तो जैसे कि वो यानी एक इंडस्ट्री, वो यानी बॉलीवुड इंडस्ट्री, वो यानी पहला हिंदी फिल्मों का, हिंदी इंडस्ट्री का, बॉलीवुड इंडस्ट्री का ही मैन यानी धर्म साहब के बारे में कहूँगा। धर्म साहब के बारे में क्या कहना, उनके बारे में कहना तो जैसे चाँद को दिया दिखाना है दोस्तों। लेकिन कुछ बात ही ऐसी थी, धर्म जी पहले से ही सभी बातों में रहते थे और सभी बातों में जो चीज़ चाहते थे या तो जो भी काम चाहते थे वो लेकर ही मानते थे। एक्चुअली धर्म जी एक किसान के पुत्र से किसान थे और मजबूत शरीर, गठीला शरीर और मेहनत से कभी पीछे नहीं हटने वाले ऐसे इंसान थे। तो वो जब ये इंडस्ट्री में आए नहीं थे तब की कुछ बातें हैं, फिल्म इंडस्ट्री में आए नहीं थे तब की कुछ बातें हैं। तब तो यंग थे, एकदम यंग थे। तभी राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार साहब की तिकड़ी चलती थी, उनका बोलबाला था, उनकी ही सब कुछ बातें होती थी, उनकी ही फिल्में बनती थी। और उस दौर में बहुत ही प्यारी प्यारी हीरोइनें भी थी, बहुत अच्छी हीरोइनें थी, खूबसूरत हीरोइनें भी थी और टैलेंटेड हीरोइनें भी थी, जिसमें नूतन जी भी थी और वहीदा जी भी थी और हेमा मालिनी जी भी थी। हेमा मालिनी जी तो बाद में आई, लेकिन हेमा मालिनी के जितनी खूबसूरत वो हीरोइनें थी तो उसके बारे में कुछ बताऊंगा। एक बात आपसे कहूंगा कि जब वो जिद्दी स्वभाव के थे धर्म जी, तो किसी बात को ठान लेते तो पूरा ही करके लेते। तो क्या आपने जैसे मेरा ये पढ़ा होगा, उसमें लिखा है कि मीलों चलते जाते थे और उनकी एक, वो इतने दीवाने थे उस हीरोइन के कि उनकी एक फ़िल्म 40 बार देखी थी और फिल्म को देखने के लिए मीलों तक चल के जाते थे उस वक्त, क्योंकि उस वक्त उनके पास तो पैसे वैसे थे नहीं, लेकिन जज्बा था, मकाम था, कुछ हासिल करना है, वो लक्ष्य सामने था। तो दोस्तों, मीलों चल के जाते थे। कौन थी हीरोइन और किसके लिए इतने पागल थे वो मैं बताऊंगा। रहिए मेरे साथ, चलो सुनते हैं। वो दौर था देवानंद साहब का, राज कपूर साहब का और राजेंद्र कुमार साहब का, और उनकी तिकड़ी तो आपको मालूम ही है। दिलीप कुमार साहब भी साथ में थे, दिलीप कुमार साहब, देवानंद साहब, ये लोग बड़े बड़े एक्टर थे। तो दोस्तों, देवानंद साहब की एक हीरोइन थी जिन पे इनका दिल आ गया था, इन पे आशिक हो गए थे, जैसे कि उनके लिए कुछ भी करने तैयार थे। कहते हैं ना, प्यार में मैं सब कुछ करने तैयार हूँ। ये भी इनकी ज़िद थी और ये मैं कैसे भी करके देखूँगा, कैसे भी करके ये काम करूँगा। तो जेब में पैसे नहीं होते थे, बस में जाने के पैसे नहीं होते थे, तो चल के जाते थे मीलों तक और इतने दीवाने थे कि उस हीरोइन की फिल्म उन्होंने 40 बार देखी चल के। तो दोस्तों, क्या है ये बताता हूँ हादसा, ये क्या है वाक़या वो भी बताता हूँ। धर्म जी का नाम सुनते ही हमें लगता है, हमें याद आता है, हेमा जी का नाम याद आता है। क्यों? क्योंकि उनकी लव स्टोरी बहुत ही फेमस थी, बहुत ही जुड़ी हुई थी और धर्म जी के साथ हेमा जी का नाम जुड़ना था। लेकिन धर्म जी
किसी और के चाहक थे, वो तो जवानी की बात करता हूँ, बहुत पहले की बात करता हूँ, के दीवाने थे। फिल्मों के तो बहुत दीवाने थे ही, धर्म जी देवानंद जी के भी बहुत दीवाने थे। तो इतने दीवानापन शायद किसी में नहीं होगा, या तो इतना जज्बा शायद किसी में नहीं होगा, लेकिन धर्म साहब में था। तो ये तो बहुत पहले की बात है। धर्म साहब भी अपनी लव स्टोरी के बारे में बहुत ही काफ़ी चर्चा में रहे, लेकिन उससे पहले भी एक कुछ कहानियाँ बनी थी, कुछ हुआ था जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। वो हीरोइन कौन थी उसके बारे में भी बताऊँगा। तो दोस्तों रहिए मेरे साथ। अब भी कहता हूँ, अगर अभी तक नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ये था वाक़या। दोस्तों धर्म जी 70 के दशक में उनका नाम खूबसूरत हीमैन के नाम से बहुत मशहूर हुआ था, लेकिन जिस एक्ट्रेस के लिए वो मर मिटने भी तैयार हो जाते थे, मर मिटने तैयार थे, और जिसके डाई हार्ड फैन कहे जा सकते, वो हीरोइन थी सुरैया जी। देवानंद साहब की हीरोइन सुरैया जी थी। सुरैया जी बहुत ही खूबसूरत थी और उसके दीवाने धर्म साहब बन चुके। देवानंद साहब के साथ वो फिल्म कर रही थी दिल लगी। सुरैया जी और दिल लगी, वो दिल लगी फिल्म इतनी खूबसूरत तरीके से फिल्माई गई थी, ये तो कैमरामैन का भी कमाल हो सकता है, लेकिन ये सुरैया जी इतनी खूबसूरत थी कि वो फिल्मों में ऐसे निखर के आई थी। दिल लगी फिल्म ऐसे कहो कि उन्हीं की वजह से इतनी खूबसूरत चली थी। बहुत बहुत झंडे गाड़े थे इस फिल्म ने। वो दिल लगी देखने के लिए धर्म साहब चल के जाते थे, चल के आते थे। 40 मिनट चलना यानी बहुत बड़ी बात है। वैसे चल के जाते थे पैदल, और वो 40 बार वो उन्होंने फिल्म देखी, इतने पागल थे वो। धर्म साहब ने अपनी कैरियर में बहुत सी हीरोइन के साथ काम किया, रेखा, राखी, नूतन जी, और बहुत सी जो भी फिल्में हिट थी। और वो तब तो उनका एक रिकॉर्ड भी था, IMDb के हिसाब से सबसे ज़्यादा फिल्में धर्म जी की ही हिट हुई थी, और वो माने हुए हीमैन भी कहे जाते थे, और मीना कुमारी जी के साथ भी उनका नाम जुड़ा। दोस्तों अभी एक फ़िल्म आई थी रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी, उसमें भी धर्म साहब ने काम किया था, और शबाना आज़मी के साथ बहुत ही अच्छे सीन्स किए थे, और आज भी वो अपने जलवे बिखेर सकते हैं। दोस्तों सब लोग कहेंगे कि वो तो हेमा जी के ही दीवाने थे, लेकिन ये बात सच है कि धर्म साहब सुरैया जी के बहुत डाई हार्ड फैन थे और उसी के दीवाने थे। दोस्तों इन्होंने अपने एक मुलाकात में कहा था कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत अगर इंडस्ट्री की कोई लड़की है या खूबसूरत हीरोइन है तो सुरैया जी है। दोस्तों ऐसे धर्म साहब को अभी बहुत ज़्यादा 87 ईयर्स हो गए, लेकिन उनके जवानी के दिन, खूब जवानी के दिन में उन्होंने काम किया, ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी है, और बहुत अच्छे से अभी आराम भी फरमा रहे हैं। दोस्तों उन्हें याद करते हैं। ऐसे ही हमारे धर्म साहब, हीमैन साहब, नमस्कार। ऐसे धर्म जी को मैं सलाम करता हूँ। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, रहिए मेरे साथ। ऐसी ही कुछ कहानियाँ मैं लेके आऊँगा। आपको कुछ भी सुनना है या तो कुछ जानना है तो मुझे ज़रूर लिखिए। आपका फ्रेंड, आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार आपसे विदा लेता है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स।